सबसे पहले उन्होंने मेरे कपड़े उतार कर मुझे आंगन में फेंक दिया। उसके बाद में ससुर ने मेरे पति के सामने मेरे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल दिया। मेरी सास ने लोहे को गर्म किया और मेरी जांघों पर उस गर्म लोहे को चेका दिया। ये दर्दनाक कहानी सुना रही है राजगढ़ की एक पीड़ित बहू, जिसके साथ एक दिन में वो सब कुछ हो गया जो शायद नर्क में भी नहीं होता होगा। कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को मत सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपका दिल बैठा सकती है, आपका दिल कमज़ोर कर सकती है। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये कहानी राजगढ़ जिले के शाहपुरा गांव की है। शाहपुरा गांव करणवास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दरअसल कहानी की शुरुआत घर में बैठी एक महिला से होती है। घर में बैठी पीड़ित महिला लिखा पढ़ी का काम कर रही होती है अपने घर में। तभी एक युवक भाप की मशीन लेने के लिए उसके घर पर आता है। पीड़ित महिला बताती है कि मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर में भाप की मशीन लेकर के आती हूँ, आप यहीं पर इंतज़ार कीजिए। उसके बाद में वो अपने कमरे में भाप की मशीन लेने जाती है और वो जो युवक है वो उस महिला के पीछे कमरे में घुस जाता है और कमरे में घुसने के बाद उससे छेड़छाड़ करने लगता है, गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। उसके बाद युवक की नज़र महिला की जेठानी पर पड़ती है और युवक घर से भाग निकलता है। घर से भागते हुए जेठानी देख लेती है, एक ही कमरे में दोनों बंद थे, तो जाहिर सी बात है जेठानी महिला पर शक करती है। उसके बाद में वो अपने सास ससुर को फ़ोन लगाती है और महिला के बारे में सब कुछ बताती है कि एक युवक के साथ ये कमरे में बंद थी और मैंने युवक को भागते हुए देखा है। और उसके बाद में शक का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चरित्रहीन करार देकर उस महिला को सास ससुर प्रताड़ित करने लगते हैं। और प्रताड़ित भी इस कदर का करते हैं सर, इस कदर का करते हैं कि जीते जी शायद उस महिला ने उसके ससुराल में नर्क का नज़ारा देखा होगा। उसके जो ससुर हैं और उसकी जो सास है और उसका जो पति है महिला का, ये तीनों उसको निर्वस्त्र करते हैं। सबसे पहले उसके कपड़े उतारते हैं, उसके बाद में उसको आंगन में ढकेल करके उसको गिरा देते हैं। उसके बाद में उसका ससुर मिर्च पाउडर लेकर आता है और उसके पति की आंखों के सामने उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल देता है। उसके बाद में महिला का जो दर्द है वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कहने की आवश्यकता नहीं है, ना ही वो उस दर्द को हम शब्दों में बयां कर सकते हैं। फिर उसकी सास आती है गर्म लोहे को लेकर और उसकी जांघों पर दाग लगाने लगती है उसके। आप सोचिए कि ये कितना भयावह दृश्य उस महिला के जीवन में रहा होगा। महिला बताती है कि युवक ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, मैं उससे छटपटा रही थी, उससे छोड़ने की गुहार लगा रही थी और फिर मेरी जेठानी पर उस युवक की नज़र पड़ जाती है, तो वो युवक मेरी जेठानी को देखकर भाग जाता है और ससुराल वाले मुझे चरित्रहीन कहकर के मुझे प्रताड़ित करने लगते हैं। और प्रताड़ना की हद देखिए कि पति के सामने ससुर प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाल रहा है। प्रताड़ना की हद देखिए कि सास गर्म लोहे को लेकर के उस लोहे को गर्म करके उसकी जांघों पर चिपका रही है, शरीर के अलग अलग भाग पर चिपका रही है और वो महिला तड़पती रहती है। लगभग 2 घंटे तक महिला तड़पती है। शाम को 4 बजते ही पति और ससुर उस महिला को बाइक पर बैठाते हैं। बाइक पर बैठाकर लगभग 80 किलोमीटर तक यानी कि उसके मायके तक ले जाते हैं और एक बांध के पास उसे लावारिस हालत में डाल देते हैं। आप सोचिए कि उस महिला पर क्या बीती होगी। घर पर भी छोड़कर नहीं आते, उस महिला को लावारिस हालत में उसके मायके वाले गांव के पास बांध के पास डाल देते हैं। कुछ अनजान युवक आते हैं, उस महिला पर उनकी नज़र पड़ती है तो उस महिला को पहचान लेते हैं कि ये तो फलाने साहब की बेटी है। गांव में होता है ना, तो वो अनजान लोग
उस महिला के मम्मी पापा को खबर देते हैं और मम्मी पापा आकर के उस महिला को घर ले जाती है। ये जो तमाम सारे आरोप है, ये आरोप एक महिला ने अपने पति, अपने ससुराल वालों पर लगाए और इन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, बाकायदा मामला दर्ज किया गया है। और सोचिए कि महिला बोल रही है कि उस युवक ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की है। वो युवक भाप की मशीन लेने के लिए हमारे पास आया था और मेरे साथ उस युवक ने छेड़छाड़ की है। तो ससुराल वाले उसका साथ तो नहीं देते हैं, उसको चरित्रहीन मान करके उसको प्रताड़ित करने लगते हैं और पति भी उसमें शामिल होता है। सास ससुर तो हैवान हुए ही, लेकिन पति भी हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिला ने ये जो बात बताई है इसमें पूरी सच्चाई हो सकती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो भी पूरे सच हो सकते हैं, लेकिन इस मामले की जांच तो होना चाहिए और गंभीरता से जांच होना चाहिए। महिला ने जितने आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। और अगर सच्चाई निकलती है तो फिर अदालत इन हैवानों को ऐसी सजा दे कि ये याद रखे जीवन में कि हमने किसी की बेटी के साथ, जो हमारे घर में बहू के रूप में आई थी, उसके साथ इस तरह की ज्यादती की है। आपको शक हुआ था, आपको ये लगा था कि मेरी बहू, मेरी पत्नी किसी के साथ अवैध संबंध में है, आप कोर्ट में केस लगा देते, आप परिवार वालों को बुलाते, बिठाते, उसके बारे में बताते, बातचीत करके अगर मामला नहीं सुलझता तो कुछ और करते। लेकिन आपको अधिकार किसने दिया कि आप किसी की बेटी को इस तरीके से प्रताड़ित करें, इस तरीके से उसको निर्वस्त्र करके आप बुरी तरीके से कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, ईमानदारी की बात बताऊं, क्योंकि इस तरीके की प्रताड़ना पढ़ने में, सुनने में जब आती है तो दिल दहल जाता है। शक के आधार पर हम किसी को इतना प्रताड़ित कर दें कि उसको चरित्रहीन का दर्जा आप समाज में दे दें। और आपको अधिकार किसने दिया कि आप इस तरीके से किसी को प्रताड़ित करें, किसी की बेटी को प्रताड़ित करें? और इस मामले की जांच तो गंभीरता से होना चाहिए, गंभीरता से होना ही चाहिए। ये राजगढ़ जिले के करणवास थाना क्षेत्र की घटना है, शाहपुरा गांव की। और ये घटना जब सुनने में मिली तो बड़ा दुख हुआ, बड़ा अजीब लगा कि राजगढ़ जिले में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। बड़ा अजीब लगा कि राजगढ़ जिले में इस तरीके के केस सुनने को मिल रहे हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा राजगढ़ वालों, ताकि जो लोग औरत को पैरों की जूती समझते हैं, जो लोग औरत की इज्जत नहीं करते हैं, जो लोग अपने घर में बहू को लेकर आते हैं और किसी के कहने पर या शक के आधार पर उसको इस तरीके की प्रताड़ना देने लगते हैं, अगर आप इन सब के खिलाफ है और सख्ती से खिलाफ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।